इस बीच एक बड़ी खबर अभी अभी आ रही है, आपको बता दें कोलकाता कांड से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का बड़ा बयान सामने आया है। बयान में सीबीआई ने कहा है कि घटना स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि सबूत मिटाए गए। ये सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। आरजी कर अस्पताल में सबूत मिटाए गए। हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच में पीड़िता की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज करते वक्त कई और पहलू पर कुछ सबूत मिले हैं। डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। गौरव, बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सीबीआई ने अब तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या अहम बातें रखी हैं? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान जो है सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में दाखिल की और इस दौरान जब सुनवाई हो रही थी और इसके बाद जब चीफ जस्टिस ने स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ा, सभी जजों ने पढ़ा, तो उसी दौरान जो है इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें भी जो हैं वो सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखी। उन्होंने कहा कि जो क्राइम सीन है यानी कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल, जहां पर उस युवा डॉक्टर के साथ न सिर्फ उसका बलात्कार हुआ बल्कि उसकी हत्या भी, उस क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा जो है जब इस बात का विरोध जो है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील कपिल सिब्बल ने किया और कहा कि नहीं, हमने सब वीडियोग्राफी कराई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपने वीडियोग्राफी तब कराई जब वहां पर मौजूद साथी डॉक्टर्स ने इस बात पर आपत्ति जताई और दबाव के बाद जो है क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई थी। लेकिन ये बात सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि जो क्राइम सीन था आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, जिस पर पश्चिम बंगाल पुलिस बहुत सारे दावे कर रही थी, उसके खिलाफ सीबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। सीबीआई ने यह भी कहा है कि पहले अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर के परिवार वालों को यह बताया कि ये सुसाइड है जबकि हत्या हुई थी। इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे संशय हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो एफआईआर है वो क्रिमेशन होने के कुछ और चीजें जो स्पष्ट हो रही हैं, जो देखिए सरकार द्वारा दलील दी जा रही है, कपिल सिब्बल ने जो बातें कही, इससे ये लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। क्या इसके पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर सीबीआई ने कुछ कहा? देखिए, अभी चूंकि सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में दी गई है और सीधा कोर्ट के समक्ष ही इस रिपोर्ट को जो है वो पेश किया गया है। इसको बाकी जो पार्टीज थी उनको सर्व नहीं किया गया ताकि इस मामले में गोपनीयता रखी जा सके, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। लेकिन जाहिर तौर पर सीबीआई ने ये कहा कि चूंकि इस मामले में घटना के 5वें दिन हमें जांच सौंपी गई है, बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी गई, एफआईआर भी क्रिमेशन के बाद दर्ज की गई, इस मामले में क्राइम सीन को जो है नष्ट किया गया में रहे और 5 दिन बाद सीबीआई को मौका मिला जांच का, तो ऐसे में काफी चूक तब तक हो चुकी थी। बहरहाल हर पहलू से जांच की बात अभी भी कही जा रही है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ सुनवाई होती है। शुक्रिया गौरव आपका इस पूरे अपडेट के लिए।